हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं हम लोग महिला जनन तंत्र के बारे में, इनकी फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे बायोलॉजी के सभी क्लासों से सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास हो जाता है, क्योंकि इसमें महिला जनन तंत्र से और भी हमारे ह्यूमन साइंस से यानी कि पुरुष जनतंत्र से महिला जनन तंत्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है अभी ह्यूमन साइंस यानी कि हमारे बॉडी सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिलीज किए जाते हैं, और ज़्यादातर है महिला जनन तंत्र के बारे में पूछा जाता है, महिला प्रजनन तंत्र के बारे में पूछा जाता है, महिला के जनन तंत्र अंगों के बारे में पूछा जाता है। तो आज ये उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि महिला जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जानते हैं हम लोग, महिला जनन तंत्र है क्या। यह वह तंत्र है जिसके द्वारा स्त्री में अंडाणु बनते हैं और हार्मोन बनते हैं, क्योंकि ये उसकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि वह तंत्र है जिसके द्वारा स्त्री में अंडाणु बनते हैं और हार्मोन बनते हैं, गर्भधारण होता है और बच्चे का जन्म होता है ना। यह तंत्र मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और ग्रीवा और योनि से मिलकर बना होता है। यानी कि आप देख सकते हैं पूरा ही मानचित्र में आपको दिखाता हूँ महिला जनन तंत्र की संरचना का, जिसमें सबसे पहले आप देखिएगा है ना कि अंड यानी कि दो आप ये देख रहे हैं धनुष के आकार का, तो इसमें दोनों तरफ में जो देख रहे हैं इसको अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी यानी कि इनमें से अंडा का उत्सर्जन होता है, अंडवाहिनियों में अंडा का उत्सर्जन होता है, और ये अंडा दोनों में से एक ही महीने में उत्पन्न होता है। एक महीने किसी एक मंथ में किसी दूसरे अंडवाहिनी से और उसके अगले महीने में दूसरे अंडवाहिनी से अंडा का उत्सर्जन होता है। तो ये हमने देखा महिला जनन तंत्र की संरचना। इसके बाद हम नीचे में देखते हैं कि जो है ये गर्भाशय है, और गर्भाशय का जो निचला भाग होता है उसे हम ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा जो कि योनि से जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे के पॉइंटों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग इनके भाग, कौन कौन से भाग होते हैं। यानी कि महिला जनन तंत्र के सबसे पहले है अंडाशय। अंडाशय की हम बात करें तो अंडाणु बनना और हार्मोन बनना दो ही काम होता है। यानी कि अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणु को बनाना और हार्मोन में भी जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना होता है। अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी जो है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके आता है। यानी कि जो अंडवाहिनी का काम है, जो फैलोपियन ट्यूब, देखिए जब कभी भी फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, फैलोपियन ट्यूब का काम है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले आना। ये प्रक्रिया 15वें से 16वें यानी कि 14 ये प्रक्रिया जो है वो किसी भी स्त्री यानी कि महिला जनन तंत्र में जब हमारा पीरियड साइकिल चलता है उसके 1 से लेकर 14वें दिन यानी 14वें 15वें दिन के बीच में ये क्रिया होती है। अंडाणु को अंडाशय तक से गर्भाशय तक ले आना, ये वो सबसे उचित समय होता है जिस समय एक बच्चे का गर्भधारण, शिशु का गर्भधारण करना होता है। तो ये सबसे संवेदनशील समय होता है। हम बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय यहाँ पर शिशु का विकास होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूट्रस भी कहते हैं। ठीक है, जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है ना। कि यानी कि फीमेल का जो अंडाणु है और एक मेल बॉडी का स्पर्म है, दोनों का जो मिलना होता है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यह क्रिया जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ग्रीवा की बात करें, ग्रीवा जो है वो गर्भाशय का निचला भाग होता है जो कि योनि से जुड़ा होता है। ग्रीवा का द्वार जो है बच्चा के जन्म के समय ही होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेने का समय उसका नज़दीक आ जाता है उस समय ग्रीवा का द्वार खुलता है, अदरवाइज ये ग्रीवा का द्वार जो है बस बंद रहता है ना। योनि की हम बात करें, योनि में संभोग में शुक्राणुओं का प्रवेश, मासिक धर्म का रक्त का बाहर आना और बच्चे का जन्म इसी मार्ग से होता है। योनि संभोग प्रक्रियाओं को करने वाली एक जनन तंत्र का एक भाग होता है, जिसमें मासिक धर्म में होने वाले रक्त का रिसाव होता है ना, और इसी से बच्चे का जन्म भी होता है। मासिक धर्म की हम बात करें, इसका चक्र जो है औसतन 28 दिन का होता है, जिसमें 21 से 35 दिन सामान्य होते हैं। किसी में व्यक्ति में ये 30 दिन का भी होता है, किसी में 32 का भी होता है। जिस तरीके से आप हर बॉडी टू बॉडी इसका जो है दिन, लेकिन औसत की हम बात करें तो औसत 28 दिन का ही मासिक चक्र होता है। इस चक्र में शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण अंडाणु बनता है, निषेचन की तैयारी होती है, और अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भाशय की अंदरूनी परत निकल जाती है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। इसको यूँ समझते हैं, जब किसी भी पीरियड साइकिल के बाद
जो 1 से लेकर 14 दिन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें अंडाणु का बनना और उसकी ग्रीवा पर खून की मोटी मोटी चादरों का निर्माण होना। उसके बाद यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, अंडाणु किसी स्पर्म के साथ मिलना नहीं होता है, मेल बॉडी के संपर्क में नहीं आता है, या फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, उसके बाद क्या होता है, जो बना हुआ अंडा है और जो उसके ग्रीवा पर मोटी मोटी जो परतें बैठी हुई हैं, उनका अब क्या होता है, उनका मतलब यूँ समझिए मतलब विनाश, मतलब उनका ख़त्म होना कहते हैं उसको, वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, और डिस्प्लॉयड होके धीरे धीरे जो है वो खून के रूप में, ब्लड के रूप में, मासिक धर्म के रूप में बाहर आ जाता है। मासिक धर्म लगभग 3 से 7 दिन का चलता है, किसी में 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी में 4 दिन में, किसी 5 दिन में। इस तरीके से मासिक धर्म को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, मासिक धर्म जो है वो 1 से लेकर 5 दिन का होता है। उसके बाद 6 से 13वें दिन अंडाणु का परिपक्व होता है, अंडा निकलता है, परिपक्व होता है। 14वां दिन जो है अंडा उत्सर्जित होता है, अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है ना। उसके बाद 15 से 28 दिन गर्भाशय की मोटी परत जो होती है उसकी गर्भधारण की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होने पर फिर इसका जो है ये मासिक धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम बात करें निषेचन और गर्भधारण की, तो संभोग के दौरान शुक्राणु योनि से होकर गर्भाशय और अंडवाहिनी तक पहुंचता है। यदि अंडाणु और शुक्राणु अंडवाहिनी में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी कि छोटा सा युग्नज, यह युग्नज गर्भाशय में आकर उसकी दीवार में चिपकता है और भ्रूण का विकास करता है। गर्भ का विकास 9 महीने यानी 40 सप्ताह तक होता है। इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से आपने देखा कि युग्नज का निर्माण हुआ। महत्वपूर्ण बातों का इस पर हम ख्याल रखेंगे। अब स्वस्थ भोजन करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, नियमित व्यायाम, महिला जनतंत्र का स्वस्थ रहता है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। हालांकि हम लोग देखते हैं जब भी फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ मासिक धर्म की प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें एक लड़की डर जाती है। हालांकि ये आप बच्चों को अवेयरनेस कीजिए, हम सभी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। ये हर एक महिला के साथ होगी। गर्भधारण की योजना के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जब भी आपको गर्भधारण करना है डॉक्टर की सलाह लें। किसी भी प्रकार की समस्या जैसे अनियमित मासिक धर्म, अत्यधिक दर्द, सफ़ेद पानी आदि होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये घातक बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। तो जब कभी भी आपको फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लगातार बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।